ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, क्यों आपको इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी, क्यों आप इतनी दुख, तकलीफ, परेशानी झेल रहे हो। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करती है, मैच होती है, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो कुछ भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करता हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Seven of Wands, release, death, okay. Nine of Swords, Eight of Wands, Queen of Wands, कुछ और कार्ड्स भी लूंगी मैं आज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, बैलेंस, last card, the Emperor, beautiful, and bottom of the deck है 3 of Wands। My dear friends, आपने अपनी लाइफ में बहुत कठिन परीक्षा दी है और आप में से कुछ लोग अब भी दुख, परेशानी झेल रहे हो, यानी कि आपकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई है, चल रही है। और जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्यों आपको इतनी ज़्यादा कठिन परीक्षा देनी पड़ी, क्यों इतनी दुख, तकलीफ, परेशानी सहनी पड़ी या अब भी सह रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स, ईश्वर आपको अपने आप से मिलवाना चाहते थे, आपको बताना चाहते हैं कि आप एक एम्परर हो, अपनी मर्जी के मालिक। आप एक बॉर्न लीडर हो। दूसरों को लीड करने के लिए फ्रेंड्स आपका जन्म हुआ है, न कि इसलिए कि दूसरे आपको कंट्रोल करें, दूसरे आपका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, कुछ वर्ष पहले तक आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का था कि आप काफ़ी सेंटिमेंटल थे, दूसरों के बारे में सोचते कि कैसे अपने लव्ड वंस को खुश करना है। और उन्हें खुश करने के लिए फ्रेंड्स आप किसी भी हद तक चले जाते, खुद की परवाह करे बगैर। जी हाँ, और आपके लव्ड वंस आपकी इसी कमजोरी का ना फायदा उठाते, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते, थोड़ा सा कुछ मीठा बोलते और आप बस उनके पीछे पीछे चले जाते। फ्रेंड्स, आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को इस बात से रिलेट करिएगा। और लव्ड वन से मेरा मतलब सिर्फ आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता। लव्ड वंस
आपके कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है आपकी फ्रेंड हो, आपकी बहन, आपके भाई, कोई भी हो, वो व्यक्ति जिनसे आप बेहद इमोशनली अटैच्ड हो, बेहद प्यार करते हो उनको, और वे भी जानते हैं और उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर लोगों ने यहाँ ना अपनों के लिए इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दिए हैं कि अपनी ग्रोथ और सक्सेस के बारे में भी ना आपने नहीं सोचा। अब मान लीजिए कि आपने अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे कि इन पैसों से मुझे कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, कुछ काम करना है, और आपके लव्ड वंस आपके पास आ गए कि भाई मुझे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप ये हेल्प कर दोगे तो मैं ये अपना काम बहुत अच्छे से पूरा कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। और आपने फिर एक बार भी नहीं सोचा, जो पैसे खुद के लिए रखे थे ना वो उनको दे दिए। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। आपकी लाइफ में कुछ और परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब है कि अपनों के लिए आपने खुद की ग्रोथ, खुद की सक्सेस के बारे में भी एक बार नहीं सोचा कि अगर वो पैसे मैं आज अपने पास रखती, उससे कोई बिजनेस शुरू करता या करती, तो आज मेरी बहुत अच्छी पोजीशन होती। माय डियर फ्रेंड्स, आप बुरा मत मानना, लेकिन सच कहूँ ना तो आपके लव्ड वंस ने ना आपको एक इमोशनल फूल ही समझा, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया खुद के लिए, और आप जैसे कि एक फूल हो, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला फूल, पुष्प, और वो भी कैसा, एक खुशबूदार, बहुत ही कोमल, है ना, जिसे ईश्वर के चरणों में हम समर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, जब ईश्वर ने देखा ना कि आप इतने अच्छे, इतने ब्यूटीफुल इंसान हो, बहुत ही नेक इंसान हो, और आपके लव वंस आपकी इसी भलमनसाई का फायदा उठा रहे हैं, तो ईश्वर से रहा नहीं गया। उन्होंने एक ऐसी लीला रचाई कि बस अब तो उन्होंने, मतलब ईश्वर ने सोचा कि आपको ना पता चलना चाहिए, आपके सामने में उनकी असलियत आनी ही चाहिए, यानी कि आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए, तभी आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपकी कुछ इतनी कड़ी परीक्षाएं ली गई कि जिसमें आपको बहुत तकलीफें भी सहनी पड़ी। आपके जीवन में एक के बाद एक कुछ इस तरह की घटनाएं घटने लगी कि आप बुरी तरह से ना फ्रेंड्स लहूलुहान हो गए, आप जीते जी मर गए, क्योंकि आपको आपके लव्ड वंस ने मारा था, और आपको उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी हद तक गिर जाएंगे। आपने उनके लिए जितनी कुर्बानियां दी थी ना, वो सब भूल गए, और उन्होंने आपको इस कदर से धोखा दिया कि आपको लगा कि जैसे हे प्रभु, हे मेरे मालिक, बस मुझे उठा लो, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गया, मैं मर क्यों ना गई। सच में फ्रेंड्स, जब अपने ही खुद हमको धोखा देते हैं ना, इट्स सो पेनफुल, सो पेनफुल। आई कैन अंडरस्टैंड, आपने बहुत तकलीफें देखी हैं। फ्रेंड्स, जब आपके सामने आपके अपनों की असलियत सामने आई ना, तो आपके ना पैरों तले से ना जमीन खिसक गई, लगा जैसे पूरा आसमान आप पर टूट पड़ा है। और उस वक्त फिर आप कई दिनों तक, महीनों तक डिप्रेस्ड रहे कि कैसे ये लोग मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग तो अब उस फेज से बाहर आ गए हो, लेकिन कुछ एक अब भी परेशान हो, उस दुख से निकल नहीं पा रहे हो, है ना। फ्रेंड्स,
ये जो आपने दुख तकलीफ सही या अब भी सह रहे हो ना, ये इसीलिए आपको सहना पड़ा क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इसी तरह सुख का सूरज उगे। आप लोगों को द्वारा जो खुद का इस्तेमाल करवाते हो ना, उसके बदले खुद पर ध्यान दो। खुद की लाइफ के आप एम्परर हो तो वो बनो, और जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो ना, वो खुद के लिए करो। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां आई जिससे कि आपको पता चला कि जिनको मैं इतना प्यार करता था, प्यार करती थी, वो सब सिर्फ मेरे नाम के अपने थे। असलियत में वो कुछ और ही थे। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने उस बुरे दौर को पार कर लिया है ना, तो वे आज की डेट में ना काफ़ी प्रैक्टिकल बन गए हैं। आप काफ़ी बैलेंस्ड हो गए हो, यानी कि अब आपको कोई भी फ्रेंड्स इमोशनली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपके अंदर एक बैलेंस आ गया है, इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हो, तो आपने अब लोगों को बता दिया है कि भाई आप मुझे जितना प्यार करोगे, जितनी मेरी रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही मैं भी आपको प्यार करूँगा, आपको रिस्पेक्ट दूंगा। और फ्रेंड्स, आपके इसी बदले हुए रूप की वजह से ना आपके लव्ड वंस भी अब समझ चुके हैं कि अब हम इनको और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी कि अब आप उनके लिए अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। पहले जहां आप खुद की लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे और उनको आगे बढ़ाते थे ना, तो वहां अब आप पहले खुद को आगे बढ़ाओगे, खुद पर ध्यान दोगे, फिर उन पर। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने वाले हो, राइट? तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको इतनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि आप पहले अपने लिए जीते नहीं थे, लेकिन अब इस परीक्षा के बाद, इस जो आपके अंदर ये जो इमोशनल, जो पहले ज़्यादा भरा हुआ था ना, उसकी जो डेथ हुई है ना, उसके बाद एक अच्छी बात तो जरूर हो गई कि अब आप अपने लिए जी रहे हो, खुद को खुश रखते हो, फिर बाद में सबको, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है ना कि लोग आपका ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में आप भी को बेवकूफ़ बोलते हैं, है ना? आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।